Welcome to my channel Vineet Sir Classes. Recording in progress. देखो अब जो हम पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज। व्हाट आर सॉल्वेंसी रेशियोज? सॉल्वेंसी होती है कि कोई भी बिजनेस कितना सॉल्वेंट है अपने आप के लायबिलिटीज को पे करने के लिए। ठीक है, तो सॉल्वेंसी हमारी है ना एक फर्म की, जैसे हम कहते हैं इंडिविजुअल पर्सन की देखते हैं तो वो कहते हैं इंसॉल्वेंसी और होता है दिवालिया। ठीक है, सॉल्वेंसी का मतलब होता है कैपेबल, कितना वो कैपेबल है कि अपने वो जो है ना अपने लायबिलिटीज को पे कर सकता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहली जो रेशियो आती है वो आती है डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब ये नाम से ही पता लग रहा है डेब्ट इक्विटी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। ठीक है, अब डेब्ट में क्या क्या होते हैं? डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी कि इसका मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। जो भी नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है, उन सबको हम डेब्ट बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या आता है डेब्ट में? लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, कोई लोन लिया हुआ है, प्लस डिवेंचर्स। ठीक है, ये हमारे आते हैं। अब इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड का मतलब हो गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। ठीक है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर कोई मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस का जो शेयर होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसमें भी पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें बताना होगा कि हमारा जो है ना रेशियो पे कम होगा या ज्यादा होगा। पहले आप ये फॉर्मूला नोट कर लो। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का सॉल्वेंसी रेशियोज बोलते हैं। तो जैसे पिछले वाले वजह उसी अब हाँ, अब इसमें चार टाइप के रेशियोज होते हैं। पहले हमने डिस्कस किया था पहले दिन लिक्विडिटी रेशियोज, अब आज सॉल्वेंसी रेशियो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आएगी टर्नओवर रेशियो, फिर आएगी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हाँ, दिखवाया था ना मैंने। तो अब आज जो हम करेंगे वो करेंगे सारे सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में। ठीक है, तो इसमें सॉल्वेंसी रेशियो में पहला जो हमारा रेशियो है वो आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, इसकी भी आइडियल रेशियो 2:1 ही होती है। ठीक है, आइडियल रेशियो 2:1 ही है। लेकिन भी इसी से रिलेटेड ही है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। इसमें ना सबसे इजी तरीका याद रखने का है, नाम से पता लग रहा है। जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो में डेब्ट अपॉन इक्विटी था, इसमें टोटल एसेट टू डेब्ट है, तो ऊपर टोटल एसेट्स आ जाएंगे, नीचे डेब्ट आ जाएंगे। टोटल एसेट्स अपॉन में डेब्ट। ठीक है, डेब्ट में हमारा वही आएंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट तो मैंने ऊपर लिखे दिए हैं। टोटल एसेट्स क्या होते हैं? टोटल एसेट्स का मतलब हो गया करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स।
जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को ऐड कर लोगे, और टोटल एसेट तुम्हें पता है टोटल लाइबिलिटीज के भी इक्वल होता है। टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज सेम होती है ना। और टोटल लाइबिलिटीज क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले तुम्हें ध्यान होगा टोटल लाइबिलिटी में आता है हमारा शेयर होल्डर फंड, फिर होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर होती है करंट लाइबिलिटीज। इन सबको मिला के हमारी टोटल लाइबिलिटीज बनती है। तो वही बात है, हाँ, तो ऊपर टोटल एसेट लिख रहे हैं, नीचे डेप्ट लिख रहे हैं, डेप्ट तो सेम ही है हमारा। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन कर लो। मैं भी सॉल्वेंसी रेशियो जितनी है ना वो सारी की सारी लिखवाऊंगा तो तुम्हें एक साथ ही। इसकी जो तुम्हारी बता रखी है, इसकी जो, इसमें भी आंसर तो प्योर रेशो 1:1 ऐसे देना है। इसकी आइडियल रेशो नहीं है, कोई भी हो सकती है, 1:1, 1:2, कुछ भी हो सकता है इसमें। अब नेक्स्ट होती है हमारी प्रोप्राइटरी रेशो। इन नाम से पता लग रहा है, इनमें तो तुम्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। टोटल एसेट टू डेप्ट मींस टोटल एसेट अपॉन डेप्ट, डेप्ट इक्विटी में डेप्ट अपॉन इक्विटी। आज वो नहीं है दोनों। अच्छा, देखो नेक्स्ट होती है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर कौन होते हैं किसी भी कंपनी में? शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। ठीक है, प्रोप्राइटरी का मतलब हो गया प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, मालिक मतलब जो हमारी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर जस्ट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो उनका जो फंड होता है उसको डिवाइड कर लो टोटल एसेट से। अब शेयर होल्डर फंड में हमारे पास क्या आता है, ये भी कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड में इक्विटी। ठीक है, इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स क्या क्या आते हैं वो तो मैंने बताया ही था। इक्विटी में क्या क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, अगर डेबिट बैलेंस है तो। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस होता है। ठीक है, यह एसेट साइड पे दिया हुआ है कि एसेट साइड पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। टोटल एसेट्स में मैंने बताया था नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यही सेम होता है। ठीक है, तो ये तीसरी रेशो हो गई। चौथी होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, इसमें होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट, जिसपे भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब इसकी सबके ऊपर मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे को पीछे से एक क्वेश्चन ले लूँ। तुम्हारे पास डीक्यूएल है? यस, हाँ, वापस भी है ना डीक्यूएल? ले ली बुक? अब मैं क्वेश्चन नंबर बताऊंगा। और ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकलती है ना, ये टाइम्स में निकलती है, मतलब आपको रेशियो में नहीं देना। जैसे 5:1 आ गया तो 5 टाइम्स लिखना है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन पीछे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर्मूले। लेट हो गए, बैठो। देखो आज मैंने जो है ना
4 रेशियोज के बारे में बताया, एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा से। देखिए आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। व्हाट इज सॉल्वेंसी? सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, यानी कि कितना अपने लाइबिलिटीज को पे करने के लिए तैयार है। ठीक है, यानी कितना उसका पैसा है कि वो अपने लाइबिलिटीज को पे कर सके। तो उस सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए रेशियो निकाली जाती है। ठीक है, आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, अब आप चाहते हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, तो आप देखोगे इसकी सॉल्वेंसी कितनी है, उसको पैसा वापस आएगा नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट रेशियो जो आती है कैलकुलेट करने के लिए, वो आती है डेप्ट इक्विटी रेशियो। नाम से पता लग रहा है डेप्ट और इक्विटी, डेप्ट का इक्विटी से डिवाइड करना है। डेप्ट क्या होते हैं? डेप्ट होते हैं हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाते हैं हमारे? लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, कोई भी लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स, या जैसे डिवेंचर भी लॉन्ग टर्म ही होते हैं, इन सबको हम डेप्ट मानते हैं। यानी कि जो हमें आउटसाइडर्स को पे करनी होती है लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, दैट इज नोन एज डेप्ट। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है हमारे जो शेयर होल्डर्स के फंड है। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल आ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में किसी भी टाइप का रिजर्व होता है वो आता है। लेकिन कई बार प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया होता है, डेबिट बैलेंस का होता है लॉस, तो वो हमें माइनस करना है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। नाम से पता लग रहा है टोटल एसेट टू डेप्ट, तो टोटल एसेट्स अपॉन में डेप्ट, तो ये तो नाम से पता लग जाएगा। तो टोटल एसेट्स तो हम ऊपर लिख देंगे, नीचे डेप्ट लिख देंगे। डेप्ट का मतलब हो गया जो हमारे ऊपर आ रहे थे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और टोटल एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज दोनों बराबर ही होती हैं। कई बार तुम्हें एसेट्स नहीं दी होंगी, सिर्फ लाइबिलिटी दी होंगी, उससे तुम्हें टोटल एसेट निकालने होंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल लाइबिलिटीज होती है पहले शेयर होल्डर फंड, प्लस जितनी भी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है वो, प्लस करंट लाइबिलिटी, तीनों को ऐड कर लो तो टोटल लाइबिलिटी बन जाती है। क्योंकि लाइबिलिटी के 3 मेजर हेड्स होते हैं। एक तो सबसे पहला शेयर होल्डर फंड होता है, जो हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते भी हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं ना। इक्विटी में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आता है, फिर उसके बाद लाइबिलिटी में आती है नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर आती है करंट लाइबिलिटी। तो वही सेम चीज इसमें भी लिखी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर कौन होते हैं? हमारे जो कंपनी के मालिक होते हैं। तो उन कंपनी के मालिक कौन है? हमारे शेयर होल्डर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट मैं बता चुका हूँ, शेयर होल्डर फंड भी बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। लास्ट होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि हम जो इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं, किसको पे करते हैं? डिबेंचर होल्डर्स को, या लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, कि वो कितने टाइम्स है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब बहुत ज्यादा आ जाएगी, प्रॉफिट से बहुत ज्यादा, हमारा प्रॉफिट ही कम हो रहा है और उसके हम मैक्सिमम टाइम इंटरेस्ट ही पे करते जा रहे हैं। तो ये उसको चेक करने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बनाई जाती है कि कितना कवर कर देगा हमारा प्रॉफिट का पार्ट इंटरेस्ट को। इसके लिए हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में जितना फिक्स्ड इंटरेस्ट होगा। अब ये हमेशा रेशियो टाइम्स में लिखी जाती है, बाकी सब तो रेशियो में लिखी जाती है टाइम्स में। अब इसके अंदर एक चीज और होती है, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ना दिया हो, ठीक है, हमें कई बार ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया जाता है, बिफोर नहीं दिया जाता। तो इसमें हमें याद रखना है, उसमें हमें टैक्स और इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देना है ताकि वो बिफोर बन जाए। 5 टाइम्स लिख देंगे, आंसर 5:1 नहीं लिखेंगे, टाइम्स का मतलब होता है 5:1 का मतलब हो गया 5 टाइम्स होगी। अब मैं इसके ऊपर चारों को निकालने के लिए पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपको इसमें से बता रहा हूं। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आना है, सुनो। 26 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले 3-4 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें स्टार्ट करने हैं। और मैं बता रहा हूँ ये कहां तक आपके चलेंगे, आपके पेज नंबर बेटा 5.139। ये जो तुम्हारे टोटल चलेंगे 53 तक, 53 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं जो सॉल्वेंसी रेशियो। एक, हाँ, अब एक इसमें और रेशियो वो भी मैं बता ही देता हूं। ये होती है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेप्ट
टू, हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड बुक में, और ये आ भी सकती है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, नाम से पता लग रहा है डेप्ट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता होगी हमारे पास क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमें निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कितनी हमने कैपिटल फर्म के अंदर रखी हुई है, एम्प्लॉय की हुई है। एक तो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अगर टोटल लाइबिलिटीज दी हुई है, टोटल लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी हटा दो, बाकी सारी कैपिटल तो बची, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन के होना हो, चाहे वो लॉन्ग डिवेंचर्स के होना हो, चाहे वो। और कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है हमारा शेयर होल्डर फंड, एक ही है मतलब एक ही है, बल निकालने के तरीके अलग अलग है। हाँ, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया होगा ना, कई बार शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट दे देंगे, उनको ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी हमारी। हाँ, यू, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूले की बात थी, अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहले हम 26 क्वेश्चन ही करेंगे। बुक है ना भाई तुम्हारे पास, है ना? 26 क्वेश्चन देखना, 5.139, पेज नंबर 5.139। देखो, कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब डेप्ट में सबसे पहले आपको छांटना है इसमें क्या होगा। देखो, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अलग से दी हुई है 2 लाख रुपए की, ठीक है। और एक हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही होते हैं हमारे। तो हमारे अब इक्विटी में क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड में पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला डेप्ट इक्विटी रेशियो का, डेप्ट अपॉन में इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या आता है, इक्विटी में आता है पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है 3 लाख रुपए की, 3 लाख नहीं है बल्कि 30 लाख है। कुछ इसमें जीरो की गड़बड़ी है, कॉमा आ गया, देखो कॉमा के बाद 4 जीरो दी हुई है, 3 लाख ही मान के चलना तुम। प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50,000 की। फिर रिजर्व 1,60,000, कितना हो गया, 3 और 1 4, 5,10,000 हो गया। इसमें हमारे पास लॉस भी दे रखा है, मैंने क्या कहा था, लॉस को हम क्या करेंगे, माइनस, 50,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितनी आ गई है कैपिटल, 4,60,000, ठीक है। अब डेप्ट में हमारे क्या आएंगे, हमारे डेप्ट में हमारे थे लॉन्ग टर्म बोरिंग 2 लाख प्लस 60,000 प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय, तो 2,60,000 डिवाइड में 4,60,000, तो 26/46, 13/23। अगर मैं 13 को 23 से डिवाइड करूं तो पहले पॉइंट लग जाएगा, जीरो आ जाएगी, 23 5 जा 115, है ना, 15 बचेगा, फिर जीरो ले लेंगे। अब 7 से जाएगा शायद, 23 को 7 से करोगे तो कितना आएगा, 23 इंटू 7, अप्रोक्सीमेटली यही आएगी 0.57, ठीक है। हमारा आंसर भी यही दिया हुआ है 0.57, ठीक है। तो रेशियो आपको लिखनी है 0.57:1, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, बस हमें आइटम्स को सिलेक्ट करना है कौन कौन से लेने हैं। अब मैं इसके बाद एक क्वेश्चन, वो प्रोविजन भी लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है एम्प्लॉय के लिए जब हम बनाते हैं। तो डेप्ट का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म जो भी चीज है, करंट लायबिलिटी को छोड़ दो और इक्विटी को छोड़ दो, बाकी सब लॉन्ग टर्म ही बचती हैं। आप देखो नेक्स्ट, हाँ, इक्विटी में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, अगर कोई लॉस है तो माइनस कर दोगे, रिजर्व एंड सरप्लस है तो ऐड, लॉस है तो माइनस कर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें देखो टोटल एसेट दिए हुए हैं,
अब ये वाले फॉर्मूले काम आएंगे जो भी मैंने बताए थे। टोटल एसेट दिए हुए हैं 2,30,000 रुपए के, ठीक है, और टोटल डेप्ट दिया हुआ है, टोटल डेप्ट दिए हुए हैं हमारे 1.5 लाख रुपए के। करंट लाइबिलिटी दी हुई है हमारी, करंट लाइबिलिटी दी हुई है हमारी 30,000 रुपए की। अब हमें निकालनी है डेप्ट इक्विटी रेशियो। देखो सबसे पहले आपको ये बताओ, टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज बराबर होते हैं ना। लागू ये इधर आ जाओ, आगे आगे, यहाँ बैठो, आगे आगे आओ, इधर बैठो। हाँ तो आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे समझ नहीं रहे, इधर बैठो। हाँ तो यहीं बैठ जाओ फिर, जब तुमने बात ही नहीं करनी तो। चलो भाई, अब देखो इसमें ना हमें टोटल एसेट दिए हुए हैं 2,30,000 रुपए के, टोटल डेप्ट दिए हुए हैं और करंट लाइबिलिटी दी हुई है। आपको पहले मैं समझाता हूँ इसका कंसेप्ट कैसे करना है। आपको मैंने बताया था टोटल लाइबिलिटी में 3 तरह की लाइबिलिटी आती है, बताओ कौन कौन सी आती है। सबसे पहले देखो, पहले होती है शेयर होल्डर फंड, फिर होती है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स यानी नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेब्ट, फिर होती है करंट लाइबिलिटी। तीनों को मिला के आती है। अब इसमें टोटल एसेट दिए हुए हैं और टोटल डेब्ट दिए हुए हैं। टोटल डेब्ट में क्या क्या आता है? टोटल डेब्ट में आता है लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस करंट लाइबिलिटी। अब बोलना मत, बोलना मत। अब देखो, टोटल एसेट्स हमें दिए हुए हैं 2,30,000 रुपए के, तो ये टोटल लाइबिलिटी भी होगी हमारी। और टोटल डेप्ट अगर हम ये हटा दें इसमें से, तो हमारे पास क्या बचेगा? टोटल डेप्ट हटाने के बाद बचेगा शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी। 2,30,000 में से 1.5 लाख रुपए माइनस कर दोगे तो हमारे पास इक्विटी का अमाउंट आ जाएगा। इक्विटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 80,000 रुपए की। नहीं, 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 टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, लो, देखो टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएंगे। टोटल डेप्ट में थे हमारे 1.5 लाख, करंट लायबिलिटी थी 30,000 रुपए की, तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गए 1,20,000 के। अब फॉर्मूला क्या होता है बताओ डेप्ट इक्विटी रेशियो का? सॉल्वेंसी रेशियोस, सॉल्वेंसी रेशियोस 110। अरे कोई नहीं है, टोटल मिला के 20 से 22 है, वो उसी में से घुमा घुमा के वन करूंगा ना। जैसे अब ये बता दिया ना, ये मैंने, अरे इसके अंदर तुम्हें देखो इतने फॉर्मूले याद नहीं करने होते, बैलेंस शीट का कंसेप्ट याद रखो बस। ये हमारा टोटल, मैंने तुम्हें ऐसे ही इसी से तो बनाए हैं। टोटल लाइबिलिटी में तीन चीजें आती है। पहली शेयर होल्डर फंड, फिर आती है हमारी लॉन्ग टर्म, फिर करंट लाइबिलिटी। तीन चीजों को मिला के बनती है। और लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लाइबिलिटी दोनों को ऐड कर लोगे तो टोटल डेप्ट आ जाएगी, ठीक है। टोटल डेप्ट का मतलब होता है जो हमने बाहर की देनी है। शेयर होल्डर फंड और टोटल डेप्ट को अगर हम ऐड कर ले तो पूरी टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, और टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स के बराबर होती है, ठीक है। उन्हीं से फॉर्म, टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स तो बराबर ही होते हैं, लायबिलिटी और एसेट्स तो बराबर ही होते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। अब इसका देखो कितनी रेशियो आ रही है, ये आएगी 1.25:1। ये क्वेश्चन नंबर 30 था। सुनो, अब एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं, पहले फिर तुम यहां तक करके देखना। एक 32nd क्वेश्चन देखना भाई, 32nd।
भाई ये वही वाला क्वेश्चन है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो चेंज होगी, क्या होगी? देखो, डेब्ट इक्विटी रेशियो दी हुई है 2:1, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो दी हुई है 2:1। अब फर्स्ट हमारा दिया हुआ है इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बताओ इससे रेशियो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बताओ इससे रेशियो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? प्रेफरेंस शेयर, देखो डेब्ट इक्विटी रेशियो में होता है, डेब्ट को मान लो 20,000, डेब्ट को मान लिया 20,000 और इक्विटी को मान लिया 10,000। जब हम प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करेंगे, मान लो 5,000 के हमने इश्यू किए, तो 5,000 पे नीचे प्लस होंगे, ऊपर नहीं होंगे कुछ भी, क्योंकि डेब्ट में थोड़ी आता है, एक ही तो चीज होगी, इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेब्ट जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, इससे लॉन्ग टर्म। इक्विटी में शोल्डर्स फंड आते हैं, बस शेयर फंड में इक्विटी प्रेफरेंस सब आ जाता है। अरे ये तो वो रेशियो इंप्रूव डिक्रीज करने वाला है ना, इसमें वो बताना है कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, इससे आपकी रेशियो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। 20,000 डिवाइड बाय 15, पहले 10,000 से डिवाइड हो रहा था, अब 15,000 से डिवाइड होगा तो डिक्रीज होगी, इंक्रीज थोड़ी होगी। अरे 20/15 कितना हो गया? 4/3, 1.3 हो गया। पहले हमारी रेशियो 2 थी, अब कम हुई है ज्यादा हुई? नेक्स्ट, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। हाँ भाई इसका बताओ। इससे डेब्ट बढ़ जाएंगे क्योंकि डेब्ट होते हैं डिवेंचर्स, तो ऊपर हमारा इंक्रीज हो गया, नीचे तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो ये रेशियो तब इंक्रीज हो जाएगी इससे। कौन से? प्रेफरेंस इक्विटी में सारे आते हैं ना, शेयर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, सब आता है। अच्छा भाई, थर्ड बताओ। हाँ भाई सिद्धार्थ, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। कैश को कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कैश का कोई यूज। हाँ डेब्ट कम हो गया हमारा, तो कैश का यूज ही नहीं है ना डेब्ट अपॉन इक्विटी में कैश का ये यूज है, या तो डेब्ट का होगा या इक्विटी का, तो ऊपर कम हो गया नीचे कोई चेंज नहीं हुआ तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा इसका बताओ, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एट प्रॉफिट। बिल्कुल होगा, प्रॉफिट में बेचे हैं। प्रॉफिट हमारा कहाँ था? इक्विटी में ऐड होता है, शेयर फंड में तो ऐड होता है। शेयर फंड क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस मतलब प्रॉफिट भी होता है उसमें, और माइन अगर लॉस होता तो माइनस हो जाता है। इक्विटी में ऐड हुआ, ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, डिक्रीज होगा। एक आंसर दे दिया, स्मार्ट हो गया तुम। अच्छा अब ये अलग अलग देंगे, जरा देखता हूँ। अच्छा, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एट पार। हाँ सही, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। भाई प्रॉफिट तो हुआ नहीं, जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हमारा चेंज ही नहीं आएगा। देखो नॉन करंट है, हाँ लॉस में होता तो नीचे माइनस हो जाता। आप देखो क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, हमें इसमें निकालना है, सुनो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन में डेब्ट। चलो भाई, टोटल एसेट टू डेब्ट में टोटल एसेट्स अपॉन में डेब्ट। अब टोटल एसेट्स हमें दी हुई है 35 लाख रुपए के,
डेप्ट में होते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट। हमें टोटल डेप्ट दिए हुए हैं, टोटल डेप्ट दिए हुए हैं 32 लाख रुपए के। इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। 2.5 लाख क्रेडिटर्स के हैं, 20,000 बिल्स पेबल के, 1 लाख रुपए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के 30,000। कितना हो गया? 32, 2.5 और 3 और 1, 4 लाख, 28 लाख रह गया, 28 लाख। 32 में से 1, 2.5 और 1, 3.5, 4 लाख गए 32। हाँ, अब ये दूसरी रेशियो बताइए। नाम से पता लग रहा है टोटल एसेट टू डेप्ट, टोटल एसेट अपॉन में डेप्ट प्लस नॉन करंट एसेट। हाँ, दोनों फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट को ऐड। हाँ, ये वाली रेशियो तो याद भी रखनी आसान है क्योंकि नाम से पता लग रही है। टोटल एसेट टू डेप्ट, टोटल एसेट, और पहली वाली थी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट अपॉन इक्विटी। ये हमें दिए हुए थे टोटल डेप्ट क्वेश्चन में, और कहां से? हाँ, उसमें से मैंने ये सारी जो है ना करंट लायबिलिटीज थी ये माइनस कर दी, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात चल रही है हमारे यहाँ। डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट। हाँ, उनको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। कभी कभार तुम इंटेलिजेंट वाली बातें करते हो, लेकिन वो वाली बात करते हो जो सबको पता होती है। चलो, अब सुनो। हाँ भाई, एक 41 क्वेश्चन देखो। 41 में हमें प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। देखो भाई, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। हाँ भाई, फॉर्मूला क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का? अभी बताया था। प्रोप्राइटर कौन होते हैं? तो शेयर होल्डर मतलब इक्विटी। हाँ, इक्विटी और शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। अब 41 क्वेश्चन देखना, देखो सुन लो भाई, अरे बात मत करो तुम। फिर मेरे को यहाँ अलग अलग एक एक करके बिठाने पड़ेंगे, यहाँ एक यहाँ एक वहां। हाँ, प्रोप्राइटर फंड कौन होते हैं, प्रोप्राइटर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। अरे इसमें कंपनी की बात चल रही है, कंपनी का प्रोप्राइटर शेयर होल्डर्स होते हैं। सुनो, अब इसके अंदर हमारे शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, देखो पहले लिख रहा हूं। इक्विटी आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, रिजर्व आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है ना, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, अपॉन में टोटल एसेट। टोटल एसेट हमें दिए हुए हैं नॉन करंट और करंट दोनों दिए हुए हैं, दोनों को ऐड करके लिख देंगे। प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही होता है, नेट प्रॉफिट ही होते हैं वो। जो भी हो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही है। कैसा भी हो प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हम सीधा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हो जाता है। नॉन प्रॉफिट क्या बोलता है पता नहीं। हाँ, किसका? मेरी मर्जी। प्रॉफिट कोई ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है कंपनी में, ये कंपनी जो होती है ये नेट प्रॉफिट निकालती है। कंपनी के तुम अब तुम्हारी सोच सोल प्रोप्राइटरशिप वाली रहेगी, हम बात कर रहे हैं बड़ी कंपनी की। ठीक है, तुम्हारी तुम्हारी छोटी सोच है इसलिए छोटी सोच वाली बात कर रहे हो। हम बड़ी सोच पे जाने नहीं दे रखा। दे ही नहीं, किसी क्वेश्चन में ही नहीं होगा, नहीं होता। चलो, इसमें नहीं आएंगे, इसमें तो सीधे सीधे आइटम्स होते हैं। देखो, ठीक, देखो
सुनो भाई ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन देख लो 41। नॉन करंट और करंट एसेट मिला के हमारे 5 और 3 8 लाख है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल ना ऐसे नहीं दिया हुआ, इसमें बोला है 0.4 टाइम्स ऑफ टोटल एसेट, इसका 0.4 टाइम। 8 लाख का 0.4 करोगे तो कितना आ जाएगा? जीरो, हाँ 0.4 टाइम्स, तो 3,20,000 हो गया, 40% ही हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोला हुआ है 0.25 टाइम ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि इक्विटी का 0.25 यानी कि 25%। तो 3,20,000 का 80%, 25% कितना हो गया? 80,000। जनरल रिजर्व हमें लिखा हुआ है इक्विटी का 25% है। हर एक की बात अलग अलग लिखी हुई है। इक्विटी बोला गया है कि टोटल एसेट्स का 0.4 टाइम, और प्रेफरेंस बोला गया है इक्विटी का 0.25 टाइम्स। 1.5 लाख लिख तो दिया। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर टैक्स 1,20,000, ठीक है। हाँ तो इसको हम आफ्टर टैक्स बना ही देंगे आपको 1,20,000 में। हाँ बस इसको ऐड कर लो। 6,40,000 अपॉन में 8 लाख, तो ये आ जाएगी 0.8:1। ठीक है भाई। अब तुम सुन लो, अब तुमने स्टार्ट करने हैं 26 से, और पहले तुम 26 से 40 तक करो। आज का तुम्हारा कोटा ये है 26 से 40 तक, बुक नहीं है तो। और ये सारे नोट्स ना मैं शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे को ग्रुप में, तुम्हारा नंबर भी ऐड कर लेता हूँ। अरे इंसानों के नंबर ऐड होते हैं इसमें। इंसानों के एडमिन तो इंसान ही रहेंगे ना, इंसानों के एडमिन इंसान रहेंगे। एक मेरे पास नंबर सेव है, सिद्धार्थ पापा। सिद्धार्थ के पापा का नंबर है, वही ऐड कर लेता हूँ सीधा। और कौन आता सिद्धार्थ यहाँ पढ़ने? जिनके थ्रू आया था ये, तो नंबर तो है उनके पास। तो मैंने उनका थोड़ी लिया, तुम्हारे पापा की नंबर लिया उनसे। हाँ हाँ बताओ। बताओ। क्या नाम है? लक्की, लक्की देवतिया। अरे तुम साथ में सरनेम सबकी ये जाति वाति क्यों बताते हो? चलो भाई, ये तो तुम्हारे, अरे हो गया देखो सही। Like, share, and subscribe. Follow for more.